नमस्कार, पर्दाफाश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनाली। अखिलेश यादव यूं तो बीजेपी को घोटालेबाज सरकार बताते हैं। सपा प्रमुख आए दिन हमलावर रहते हैं कि बीजेपी में इतने करोड़ का घोटाला हुआ, इतने करोड़ का नुकसान हुआ। बीजेपी एक भ्रष्ट सरकार है, लेकिन अखिलेश यादव की ये कही बातें सारी उन पर सटीक बैठती हैं। समाजवादी पार्टी पर एक बड़ा संकट आ पड़ा है। जी हां, सपा की सरकार में हुए घोटालों की फाइलें अब खुल गई हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार में हुए घोटालों की अब सारी परतें खुलने वाली हैं। ये खबर सुनकर खुद अखिलेश यादव के होश उड़ गए हैं और डिंपल यादव भी चकरा गई है। अपनी सरकार रहते हर जगह पैसा लूटकर आलीशान बंगला बनाने वाले अखिलेश यादव को जेल जाना पड़ सकता है, क्योंकि एक एक कर बीजेपी के नेता अखिलेश यादव की पोल खोल रहे हैं। कुछ दिन पहले सदन से भी सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी की सरकार में हुए घोटालों की तरफ इशारा किया था। वहीं हाल ही में अब यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी अखिलेश यादव की सरकार के एक एक घोटाले की लिस्ट दी थी, जिससे समाजवादी पार्टी के नेता डर कर अंदर बैठ गए हैं और अखिलेश यादव के पसीने छूट रहे हैं। जी हाँ, तो आज पर्दा उठाएंगे समाजवादी पार्टी की सरकार में हुए एक एक घोटाले से, और ये भी बताएंगे कैसे अखिलेश यादव की पोल सीएम योगी से लेकर ब्रजेश पाठक ने खोल कर रख दी है, जिससे समाजवादी पार्टी के नेता भी अब सपा से कन्नी काट रहे हैं। तो चलिए आज पर्दाफाश करते हैं घोटालेबाज सपा और अखिलेश यादव का। 12 नवंबर 2022, हमेशा की तरह इस बार भी अखिलेश यादव अपने किए गए पापों का ठीकरा योगी सरकार पर फोड़ रहे थे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार को घोटालों की सरकार करार दिया था और दावा किया था कि झूठ का कारोबार उजागर होने वाला है। एक बयान में उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में सरकारी और निजी कॉलेजों में आयुष पाठ्यक्रमों में दाखिले में फर्जीवाड़ा हो रहा है और बीजेपी सरकार बेखबर बनी हुई है। कुछ नेताओं की गड़बड़ी का आरोप योगी सरकार पर मढ़ रहे थे। क्या कहना था अखिलेश यादव का, चलिए पहले आपको ये बता दें। बीजेपी की सरकार घोटालों की सरकार बन गई है और उसके झूठ के कारोबार का पर्दाफाश होने लगा है। आयुष घोटाला सिर्फ एक घोटाला है, जब पर्दा उठेगा तो कई घोटाले सामने आएंगे। तिलक कर सकते हैं, भाजपा के माथे पर लगे कलंक को नहीं छुपाना चाहिए। तो अखिलेश यादव का यह कहना है कि बीजेपी घोटालों की सरकार बन गई है। ये वही अखिलेश यादव है जिनकी सरकार में हुए घोटालों की लिस्ट इतनी लंबी है कि एक 10 मिनट के प्रोग्राम में शायद हम आपको ना बताएं। लेकिन हाँ, आज अखिलेश यादव कितने बड़े डबल ढोलकी हैं, कितने कट्टर ईमानदार है, वो जरूर बताएंगे। खुद बीजेपी ने अखिलेश यादव की पोल खोलना शुरू कर दिया है। एक एक घोटाले का हिसाब लेने के लिए योगी सरकार तैयार है। तो सबसे पहले सीएम योगी की बात करते हैं, क्योंकि सपा के घोटालों के खिलाफ मुहिम योगी आदित्यनाथ ने छेड़ी है। बात उमेश पाल की हत्या के बाद की है। सपा और बीजेपी सदन में आमने सामने थे और अखिलेश यादव ने सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ा। उमेश पाल की हत्या का जिम्मेदार सीएम योगी को बताया और भ्रष्टाचार के बेफालतू के आरोप मढ़ दिए। इसका मुंह तोड़ जवाब देते हुए योगी आदित्यनाथ ने सदन से दहाड़ा कि माफिया परस्त समाजवादी पार्टी पहले तो माफियाओं को पालती है, टिकट देती है, उसके बाद कुछ बड़ा केस हो जाता है तो आरोप मढ़ देती है। लेकिन इसके बाद भी अखिलेश यादव बीजेपी पर हल्ला बोलते जा रहे थे। फिर सीएम योगी ने शुरू की अखिलेश यादव के भ्रष्टाचार की पोल खोलना। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य की पिछली समाजवादी पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार के कार्यकाल में घोटालों का खेल होने का आरोप लगाते हुए कहा कि घोटाले की रिपोर्ट में 97,000 करोड़ रुपए के गबन की बात सामने आई है। मुख्यमंत्री ने विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण से संबंधित धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लेते हुए सपा के नेतृत्व वाली पिछली सरकार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए।
इनकी सरकार में खेल ही खेल तो होते थे। लैपटॉप घोटाले का खेल, खदान घोटाले का खेल, गोमती रिवरफ्रंट घोटाले का खेल। अभी उनमें से एक की रिपोर्ट आई है। एक कार्यकाल में 97,000 करोड़ रुपए के घोटाले का उल्लेख रिपोर्ट में किया गया है। इसके बाद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी सपा की पोल खोलना शुरू किया और हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कहा कि आपको बताना चाहता हूं कि नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने भी इस लेटर पर साइन किए हैं। सपा सरकार में भ्रष्टाचार में डूब रही है। सपा शासन में 2000 करोड़ एम्बुलेंस घोटाला हुआ, रिवरफ्रंट, जेपीएनआईसी घोटाला, भूखंड आवंटन, खनन के घोटाले सपा सरकार में हुए। अखिलेश सरकार में लैपटॉप घोटाला हुआ। ये फहरिस्त लंबी है। आपको ये बता दें कि ये नेताओं के आरोप नहीं है, बल्कि यूपी के सीएम और डिप्टी सीएम ने जो आरोप लगाए हैं उसकी रिपोर्ट पहले से ही सामने आ चुकी है। अखिलेश के शासनकाल में हुए घोटाले उनकी मुश्किलों को बढ़ाने का काम शुरू कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा अध्यक्ष ने अपने शासनकाल में विकास का खूब राग अलापा, लेकिन सपा सरकार वास्तव में क्या विकास करने में व्यस्त थी या प्रदेश में नए घोटालों की लिस्ट बनाने में व्यस्त थी? इसका खुलासा भी धीरे धीरे होने लगा है। जब पहली बार ये यादव वंशज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे तब उन्होंने बड़ी योजनाएं की घोषणा की, लेकिन इसकी आड़ में बड़े घोटाले किए। फिलहाल ये यादव वंशज उत्तर प्रदेश में हुए करोड़ों के खनन घोटाले को लेकर चर्चा में आ गए हैं। दरअसल अखिलेश यादव के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश में करोड़ों का खनन घोटाला हुआ था और अब धीरे धीरे उन घोटालों की आंच अखिलेश यादव पर पड़ने लगी है। सबसे पहले बात गोमती रिवरफ्रंट घोटाले की करते हैं। यूपी के सत्ता संभालने के कुछ ही महीनों में योगी सरकार ने गोमती रिवरफ्रंट सौंदर्यीकरण परियोजना की जांच शुरू की थी, जिसका काम समाजवादी पार्टी सरकार के समय में हुआ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 1500 करोड़ गोमती रिवरफ्रंट प्रोजेक्ट अखिलेश यादव की ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक था। इस योजना में बड़ी वित्तीय अनियमितता की आशंका के बाद ही यूपी की योगी सरकार ने जांच के आदेश दिए। ईडी ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि इस प्रोजेक्ट का ठेका उन कंपनियों को भी दिया गया जो ब्लैक लिस्टेड थी। इसके साथ ही इन कंपनियों को ठेके से ज्यादा राशि का भुगतान किया गया था। वहीं इसके बाद हुआ समाजवादी पेंशन घोटाला। समाजवादी पेंशन घोटाला सत्ता में आने के बाद अखिलेश सरकार ने उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब परिवार को जीवन यापन, आर्थिक एवं सामाजिक उन्नयन हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए साल 2014 से 15 में समाजवादी पेंशन योजना शुरू की थी। लेकिन यूपी की योगी सरकार ने पिछले अखिलेश सरकार के दौरान समाजवादी पेंशन योजना में बड़े घोटाले का खुलासा किया। समाजवादी पेंशन घोटाले की शिकायत के बाद जब प्रमुख सचिव समाज कल्याण ने मई 2017 में जांच की, ये जांच साल 2018 में पूरी हुई और जब इसकी रिपोर्ट सामने आई तो अरबों रुपए के फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक करीब 4 लाख लोग ऐसे थे जिन्हें योजना के लागू होने के बाद से ही बगैर नियम पेंशन दी जा रही थी। पेंशन तो पेंशन, सपा ने लैपटॉप में तक घोटाले किए। लैपटॉप वितरण घोटाला, जी हाँ, उत्तर प्रदेश की जनता को याद होगा अखिलेश यादव का लैपटॉप बांटने का जुमला, और ये जुमला समाजवादी पार्टी की जीत के कारणों में से एक था। आरटीआई के जवाब से सामने आया कि साल 2012 से 14 तक सपा सरकार ने 14,81,118 लैपटॉप खरीदकर प्रदेश के जिलों में भेजे, जिनमें बच्चों को सिर्फ 6,11,794 लैपटॉप बांटे। बाकी बचे 8,69,324 लैपटॉप कहां गए, इसकी सरकारी रिकॉर्ड में कोई जानकारी नहीं है। वहीं एक समाजवादी लैपटॉप की कीमत 13,490 थी, जिसका मतलब है कि करीब 1173 करोड़ रुपए के लैपटॉप गायब हैं। मतलब कि लैपटॉप के डिस्ट्रीब्यूशन में हेराफेरी सपा सरकार में हुई, जो किसी बड़े घोटाले से कम नहीं है। लैपटॉप के बाद जहां खूब पैसों की हेराफेरी हुई वो था सपा का खनन घोटाला। बता दें कि साल 2012 से 17 के बीच
मुख्यमंत्री रहे अखिलेश यादव के पास 2012 से 13 के बीच खनन विभाग का अतिरिक्त प्रभार था। अखिलेश के बाद साल 2013 में गायत्री प्रजापति खनन मंत्री बने थे और चित्रकूट में एक महिला द्वारा बलात्कार की शिकायत के बाद 17 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। तत्कालीन अखिलेश सरकार ने ही आईएएस अधिकारी बी चंद्रकला की पोस्टिंग पहली बार हमीरपुर जिले में जिलाधिकारी के पद पर की। आईएएस अधिकारी बी चंद्रकला पर आरोप है कि उन्होंने लाई 2012 के बाद हमीरपुर जिले में 50 मोरंग में खनन के पट्टे किए थे, जबकि ई टेंडर के जरिए मोरंग के पट्टों पर स्वीकृति देने का प्रावधान था, लेकिन उन्होंने सभी प्रावधानों की अनदेखी की। अवैध रेत खनन मामले में अखिलेश यादव की भूमिका भी घेरे में है। हम आपको बार बार कह रहे हैं कि ये तो लिस्ट के 2-3 घोटाले हैं जो सामने आ गए। सपा की घोटालों की लिस्ट इतनी लंबी है कि शायद उसके लिए 2-3 प्रोग्राम हमें बनाने पड़े। इसके अलावा लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे में करोड़ों का मुआवजा घोटाला, नोएडा में 2500 एकड़ में बनने वाली समाजवादी पार्क में भी घोटाला सामने आ चुका है। ये सभी घोटाले बताते हैं कि अखिलेश यादव ने किस तरह से प्रदेश के हर विकास काम में घोटालों का अंजाम दिया और जनता के पैसों को खूब उड़ाया। अब यूपी की योगी सरकार इन सभी घोटालों की जांच करवा रही है। जैसे जैसे जांच पूरी होगी, अखिलेश सरकार के काले कारनामे सामने आएंगे और सपा अध्यक्ष की मुश्किलें बढ़ती जाएंगी। इसके साथ ही सपा अध्यक्ष को अपने कारनामों का खामियाजा जेल जाकर भी भुगतना पड़ सकता है। पर्दाफाश में आज के लिए इतना ही। कल नए मुद्दे के साथ एक बार फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।